श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान बाबा के स्टूडेंट साईं कृष्ण द्वारा वर्णित आप बीती हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि कर्म फल हमारे मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म में किए हुए सुकर्म हमें करुणामूर्ति भगवान के स्नेह का अधिकारी बना सकते हैं, उनके सानिध्य में रहने का सुखमय अवसर प्रदान कर सकते हैं। साईं कृष्ण भगवान बाबा के श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल प्रशांति निलयम पुट्टपर्ती में पढ़ने वाले स्वामी के स्टूडेंट ने बताया कि कैसे भगवान बाबा ने उन्हें सब परिवार अपने चरण कमलों में स्थान दिया। यह सन 2000 की बात है। साईं कृष्ण के पिता का रात को 11:30 बजे बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उनके सिर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और बहुत खून बह गया। रास्ते से गुजरते किसी सज्जन पुरुष ने साईं कृष्ण के पिता की नाजुक हालत देखी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने इतना खून बहता हुआ देख तुरंत उनका ऑपरेशन किया, लेकिन साईं कृष्ण के पिता की हालत और गंभीर हो गई। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वे सज्जन पुरुष जिन्होंने साईं कृष्णा के पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया था, उन्होंने रात 3 बजे साईं कृष्ण के घर वालों का पता लगाकर उन्हें एक्सीडेंट की जानकारी दी। साईं कृष्ण और उसकी मां ये सूचना मिलते ही जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। उसके पिता आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन सुबह 5 बजे के करीब बेड से उठकर अपने आप सही सलामत चलने लगे। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ये देखकर अचंभित रह गए। अगले दिन डॉक्टर ने साईं कृष्णा के पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से बाहर जाते वक्त उन लोगों ने देखा कि अस्पताल की दीवार पर एक बहुत बड़ी भगवान श्री सत्य साईं बाबा की तस्वीर लगी है। पूछने पर वहीं अस्पताल के एक पेशेंट ने साईं कृष्ण के परिवार को भगवान बाबा की दैवीय शक्तियों और उनके चमत्कारों के बारे में बताया। साईं कृष्ण की मां ये बातें सुन बहुत प्रेरित हो गईं और तुरंत उन्हें भगवान की दिव्य शक्ति पर विश्वास हो गया, लेकिन उनके पति को ये सब बातें अडंबर लगीं और उन्होंने इन बातों को पूर्णतः नकार दिया। साईं कृष्ण की मां ने अपने घर में भगवान बाबा को पूजना प्रारंभ कर दिया और इस कारण पति पत्नी के बीच में बहुत मतभेद होने लगा। एक दिन साईं कृष्ण के पिता ने गुस्से में अपनी प्लेट जोर से फेंक कर मारी। उसी रात भगवान बाबा ने साईं कृष्ण की मां को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बंगारो, तुम सपरिवार पुट्टपर्ती आओ, मैं आप लोगों के आने की राह देखूंगा। और आश्चर्य की बात है, पुट्टपर्ती जाने की बात सुनकर साईं कृष्ण के पिता बिना विरोध तैयार हो गए। भगवान बाबा के दर्शन के लिए साल 2001 में साईं कृष्ण और उसके माता पिता पुट्टपर्ती पहुंचे। किस्मत से उन्हें पहली ही लाइन में बैठने की जगह मिल गई।
स्वामी दर्शन देते समय जब साईं कृष्ण के पिता के पास आए तो उन्हें अकेले ही इंटरव्यू के लिए भगवान ने बुलाया। इंटरव्यू वाले कमरे में भगवान बाबा ने बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ साईं कृष्ण के पिता से बात की। तत्पश्चात स्वामी ने उन्हें अपना हाथ दिखाया जिस पर काफी चोट लगी थी। तब बाबा ने ये कहा कि जब तुमने अपनी पत्नी को बहुत जोर से प्लेट फेंक कर मारी थी तो मुझे वह दर्द अपने ऊपर लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मेरी भक्त है। फिर स्वामी ने पूछा कि क्या अपनी धर्म पत्नी से ऐसा व्यवहार आपको शोभा देता है? क्या घर के मालिक का ऐसा आचरण सही है? भगवान बाबा ने कहा, तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मुझसे लड़ाई करो, मुझे अपना गुस्सा दिखाओ, लेकिन अपनी पत्नी के साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे तो फिर मुझे उसकी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, बंगारू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम गरीब और असहाय लोगों की बहुत प्रेम और निष्ठा से सेवा करते हो, लेकिन तुम्हें अपना आचरण परिवर्तित करना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? भगवान की स्नेहपूर्ण वाणी सुनते ही साईं कृष्ण के पिता फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से क्षमा याचना भी करने लगे। स्वामी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी उपस्थिति में एक दिन आपका पूरा परिवार पुट्टपर्ती में सेटल हो जाएगा और आप लोग मेरे बहुत निकट आ जाओगे। मैं आपका त्याग कभी नहीं करूंगा। उस दिन से साईं कृष्ण के परिवार को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। भगवान ने उस परिवार के प्रति असीमित और निस्वार्थ प्रेम दिखाया और उन्हें सदा के लिए स्वामी के कमल चरणों में स्थान मिल गया। भगवान के प्रवचन सुनकर और अन्य ग्रंथ पढ़ने समझने पर यह एहसास होता है कि वास्तव में जो हमारी आत्मा है वे परमात्मा का ही अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। तो जब हम अच्छे कार्य करते हैं निष्काम भाव से, मतलब उस कार्य की फल की कामना किए बिना, जैसे इस कहानी में साईं कृष्ण के पिता गरीब लोगों की प्रेम और आदर के साथ बहुत सहायता करते थे, तो फल स्वरूप भगवान ने अपनी असीम कृपा दिखाते हुए उन्हें अपनी ओर खींच लिया। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से सबकी मदद और सेवा करता है, भगवान उन पर अपना अतुल्य अनुग्रह दिखाते हुए ऐसे मनुष्यों को अपने कार्य का माध्यम बना लेते हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है तथा हम आंतरिक स्तर पर अपनी वृत्तियों से दूर होने लगते हैं, क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उन्हें भी तो धरती पर अपना कार्य संचालन करने के लिए महान आत्माओं की आवश्यकता होती है। जैसे इस प्रसंग में हमने देखा कि साईं कृष्ण के पिता और उनका परिवार बाबा के भक्त नहीं थे, फिर भी भगवान ने अपनी इनायत दिखाते हुए उन्हें कहा कि भविष्य में आप सह परिवार आकर प्रशांति निलयम में बस जाएंगे और मेरे सेवा कार्य में सहयोगी रहेंगे। ऐसा होने का मुख्य और मूल कारण उनके द्वारा किए पूर्व अच्छे कर्म, जो इस जन्म में
बाबा के सानिध्य के रूप में फलित हो रहे थे। समस्त